नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। यानी आज 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, इन सभी के बारे में की जाएगी बात। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर भारत में कम से कम अगले 1 सप्ताह तक कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही मैदानों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन है जो इस समय राजस्थान के पश्चिमी और जो मध्य प्रदेश के हिस्से यहाँ पर बना हुआ है। और हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब एंटी साइक्लोन बनता है तो उसमें हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है, जिसकी वजह से बादल नहीं बन पाते और मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है। इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले तो पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग साफ़ ही रहेगा, पर लेकिन 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि दक्षिण भारत में जब ये एंटी साइक्लोन यहाँ बनता है तो उत्तर भारत के हिस्सों पर तो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन जब ये हवाएं इस तरीके से घूमती हुई बंगाल की खाड़ी से होती हुई यहाँ पहुँचती है तो इनमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के हिस्सों पर आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पर बारिश देखने को मिलती है। इसी तरीके से इन भागों पर 31 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद आगे बढ़े और 1 नवंबर के मौसम को देखें। 1 नवंबर को भी देश के राज्यों पर कोई खास मौसमी हलचल नहीं होने वाली। उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, जबकि मध्य भारत में यानी जो उत्तर भारत के हिस्से है यहाँ से लेकर लगभग अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। यानी देश का लगभग 60-70% हिस्सा बिल्कुल साफ़ रहेगा, जबकि सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर ही बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल के हिस्से शामिल है। इन्हीं भागों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। आगे चले और आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं एक कमज़ोर WD जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया है, पर लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैदानी हिस्सों तक मौसम को प्रभावित कर सके। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एक एंटी साइक्लोन है जो अभी भी राजस्थान और गुजरात के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से कोई खास मौसमी हलचल देश पर नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिसकी वजह से तापमान गिरेगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर रात के तापमान कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्दी महसूस की जाएगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और साथ ही जो पूर्वोत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों पर भी कोई खास हलचल नहीं होगी और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ़ ही बना रह सकता है। इसके बाद अंत में दक्षिण भारत में पहुँचे तो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से इन हिस्सों की तरफ थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। पर लेकिन 2 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द फिर होंगे आप सभी के लिए हाजिर, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।